आज हम पढ़ेंगे कंप्लीट एम्ब्रियोसेक के बारे में। एक मैच्योर एम्ब्रियोसेक जो है वो कैसा दिखता है, उसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आज हम डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला तो हम ये पढ़ेंगे कि साफ साफ आपको दिख रहा है, इट इज़ ओवल इन शेप। जो एक एम्ब्रियोसेक होता है वो कैसा होता है, ओवल इन शेप होता है। मैं साइड में आपको ड्रॉ करके बताती जाऊँगी, समझाती जाऊँगी, और डायग्राम तो ड्रॉ हो रखा है पहले से। सेकेंड पॉइंट हमें यह समझना है कि इट इज़ 7 सेल एंड 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियोसेक। 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियोसेक का मतलब क्या है? 3 एंटीपोडाल्स होते हैं, 2 सिनर्जिड होता है और एक एग होता है। 3 यहाँ पे हो गए, और एक सेल सेंट्रल सेल कहलाता है जो आपको बीच में दिख रहा है। यहाँ पे आपको डायग्राम में भी दिख रहा है। 3 आपको एंटीपोडाल सेल दिख रहे हैं, 3 सेल यहाँ पे दिख रहे हैं, 2 सिनर्जिट हो गए और एक एक्स सेल हो गया, और एक बीच का सेंट्रल सेल हो गया, जिसकी वजह से ये क्या है, 7 सेल्ड हो गया। नाउ 8 न्यूक्लिएटेड कैसे होगा ये? अब इन 7 सेल्स में आपको न्यूक्लियस कितने दिख रहे हैं आपको ये देखना है। 1 2 3 4 5 6, और सेंट्रल सेल जो होता है वो 2 पोलर न्यूक्लियाई से मिलके बना होता है। तो टोटल हमारे पास 8 न्यूक्लियस हो गए और 7 सेल हो गए एक मैच्योर एम्ब्रियोसेक में। तो सेकंड पॉइंट आपको यही कह रहा है कि इट इज 7 सेल एंड 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियोसेक। थर्ड पॉइंट में हम पढ़ेंगे इट इज पोलर इन ऑर्गेनाइजेशन। पोलर इन ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है? एक जो मैच्योर एम्ब्रियोसेक होता है इसके 2 पोल होते हैं, एक होता है माइक्रोपाइलर एंड और एक होता है चलाजल एंड। ये वाला आपका माइक्रोपाइलर एंड है और ये वाला आपका चलाजल एंड है। तो हम अब इसके 2 एंड्स के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे कि और डिफ्रेंशिएट करेंगे कि क्या क्या दोनों में अंतर है, क्या क्या क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। चलाजल एंड माइक्रोपाइलर एंड। देखो, सबसे ज़्यादा जो काम है ना वो माइक्रोपाइलर एंड करता है किसी भी एम्ब्रियोसेक का। ठीक है, कैसे करता है, क्यों करता है, वो हम पढ़ेंगे। फर्टिलाइजेशन के दौरान माइक्रोपाइलर एंड जो होता है वो बहुत ज़्यादा काम करता है एम्ब्रियोसेक में। चलाजल एंड क्या करता है? ये सिर्फ क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है एम्ब्रियोसेक को। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे कि किस किस से बना हुआ होता है चलाजल एंड। तो इट इज़ मेड अप ऑफ एंटीपोडाल्स। डायग्राम में आपको दिख रहा है, इट इज़ मेड अप ऑफ एंटीपोडाल सेल्स। एंड ये किससे मिलके बना होता है? इट इज़ मेड अप ऑफ 2 सिनर्जिड्स प्लस 1 एग सेल। 2 आपको सिनर्जिड दिख रहे हैं यहाँ माइक्रोपाइलर एंड में, और एक आपको ये एग सेल दिख रहा है। ठीक है, अभी इसको मत देखो, ये पॉलन ग्रेन है। ठीक है, 2 सिनर्जिड और एक एक्सेल मिलके क्या बनाते हैं, माइक्रोपाइलर एंड बनाते हैं। ये जो एंटीपोडाल सेल होते हैं इनका काम क्या होता है? इनका सिर्फ एक ही काम होता है, ये पूरे एम्ब्रियोसेक को क्या करते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। सो इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू एम्ब्रियोसेक और एंड डीजेनरेट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, जाइगोट बन जाएगा, तो ये जो है डीजनरेट हो जाएगा, इसका काम खत्म हो जाएगा यहीं पे। अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं, ये जो सिनर्जिट आपको दिख रहा है इसके अंदर आपको एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसे हम क्या कहते हैं, फिलीफॉर्म एपरेटस कहते हैं। सो सिनर्जिट्स हैव फिलीफॉर्म एपरेटस, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि ये अपने हाथों से क्या करता है, पॉलन ट्यूब को बुलाता है कि एग जो है मेरी तरफ है, चलाजल एंड की तरफ नहीं है। एग जो है वो माइक्रोपाइलर एंड यानी मेरी तरफ है। तो पॉलन ट्यूब जब क्या होता है, स्टिग्मा पे गिरता है, ये ओवरी होता है, तो उसको पॉलन ट्यूब जब आता है तो वो एक पॉलन ट्यूब निकालता है। अब यहाँ पे एम्ब्रियोसेक है। ठीक है, अब उसको कैसे पता चले कि इधर एग है या इधर एग है? तो फिलीफॉर्म एपरेटस क्या करता है, उसके ग्रोथ को अब यहाँ से क्या करेगा, बताएगा कि इस साइड आपको आना है। तो इट डायरेक्ट द ग्रोथ ऑफ
ग्रोइंग पॉलन ट्यूब टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड, जहाँ पे क्या होता है, एग होता है। पॉलन ग्रेन फ्यूज होगा एग के साथ और क्या करेगा, मेल गैमेट जाइगोट बनाएगा एग के साथ फ्यूज होके। तो इसका मेन फंक्शन जो होता है, इट हैव फिलीफॉर्म अपरेटस, जो क्या करता है, दो फंक्शन करता है। एक तो क्या करता है, प्रोवाइड न्यूट्रिशन, जो एंटीपोडाल भी कर रहा है, और क्या करता है, डायरेक्ट द पॉलन ट्यूब ग्रोथ टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड। ये काम हो गया फिलीफॉर्म अपरेटस, जो कहाँ पे होता है, सिनर्जिड्स में होता है। एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस ये है कि जो चलाजल एंड होता है इसके पास कोई सेल वॉल नहीं होता, नो सेल वॉल। आपको दिख रहा है चलाजल एंड में कोई सेल वॉल नहीं है, अलग ही है। बट वही माइक्रोपाइलर एंड में आपको देखो आधे हिस्से तक तो सेल वॉल आ रहा है और आधे हिस्से तक नहीं है। तो इसके पास क्या होता है, इनकम्प्लीट सेल वॉल। इसका जो सेल वॉल होता है वो कैसा होता है, इनकम्प्लीट सेल वॉल होता है। ये रही बात दोनों एंड्स की, जिसे मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है, चलाजल एंड माइक्रोपाइलर एंड में डिफरेंस क्या होता है। और मैंने आपको बताया कि सबसे ज़्यादा काम कौन करता है, माइक्रोपाइलर एंड करता है। चलाजल एंड का सिर्फ काम क्या है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, और जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, एग का मेल गैमेट से फ्यूजन हो जाएगा, चलाजल एंड क्या हो जाएगा, डीजनरेट हो जाएगा। अब हम आते हैं सेंट्रल पोर्शन की तरफ, जिसे हम सेंट्रल सेल कहते हैं। जो सेंट्रल सेल होता है ये किससे मिलके बना होता है, टू पोलर न्यूक्लियाई से। क्या होता है इसमें, इट हैज़ टू पोलर न्यूक्लियाई। अब ये दो पोलर न्यूक्लियाई आते कहाँ से हैं, देखो शुरुआत में जब एम्ब्रियो का क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है, तो 4 सेल्स यहाँ पे होते हैं और 4 सेल्स यहाँ पे होते हैं। एक सेल सेंटर में ही माइक्रोपाइलर एंड से चला जाता है सेंटर में, और एक चलाजल एंड से सेंटर में आ जाता है, और 2 सेल्स बीच में आ जाते हैं, जो मिलके क्या बनाते हैं, सेंट्रल सेल बनाते हैं। तो यहाँ पे आपको जो 2 न्यूक्लियस दिख रहे हैं, एक जो है वो एंटीपोडाल सेल का हिस्सा है जो ऊपर से नीचे आया है, और एक जो है वो माइक्रोपाइलर एंड से ऊपर गया है, और सेंटर में ये क्या हो जाते हैं, सस्पेंड हो जाते हैं और एक वैक्यूलेटेड साइटोप्लाज्म बनाते हैं। और किससे अटैच हो जाते हैं, माइक्रोपाइलर एंड से अटैच हो जाते हैं, और ये क्या करते हैं, माइक्रोपाइलर एंड में जो एग होता है उससे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशन कहाँ चाहिए, माइक्रोपाइलर एंड में चाहिए, क्योंकि वहीं पे एग है। तो ये एक वैक्यूलेटेड साइटोप्लाज्म बनाते हैं, जो कहाँ पे अटैच होता है, माइक्रोपाइलर एंड में अटैच होता है। तो आपको पता चल गया होगा कि पोलर न्यूक्लियाई में जो 2 न्यूक्लिएटेड सेल है वो कहाँ से आते हैं। अब इसका काम क्या होता है पोलर न्यूक्लियाई का, ये हम पढ़ते हैं 5th पॉइंट में। 2 मेल गैमेट आते हैं फर्टिलाइजेशन के दौरान, जिसमें से 1 गैमेट किससे फ्यूज़ होता है, एग से, और वो क्या बना देता है, जाइगोट बना देता है। और जो सेकंड गैमेट है वो किससे फ्यूज़ होगा, पोलर न्यूक्लियाई से। पोलर न्यूक्लियाई का क्या बनाएगा, एक ट्रिप्लॉइड बनाएगा। क्यों ट्रिप्लॉइड बनाएगा, ऑलरेडी पोलर न्यूक्लियस जो है वो उनके पास 2 न्यूक्लियस ऑलरेडी है पोलर न्यूक्लियस के पास, और तीसरा वहाँ पे मेल गैमेट आके क्या बना रहा है, एक ट्रिप्लॉइड सेल बना रहा है। ये जो ट्रिप्लॉइड सेल है ये आगे जाके क्या बनाएगा, एंडोस्पर्म। यही एंडोस्पर्म क्या करता है, फूड होता है। किसका फूड होता है, फॉर एम्ब्रियो। यानी जो मेच्योर एम्ब्रियो होता है उसको फूड कहाँ से मिलता है, एंडोस्पर्म से मिलता है। तो ये सारा जो था ये आपका एम्ब्रियो सेक के बारे में एक डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन था। कहीं से भी क्वेश्चन उठ के आ जाए, कोई सा भी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बना दे, पजल टाइप में बना दे, डिस्कशन टाइप में बना दे, असर्शन टाइप में बना दे, तो आपको सारे पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए। तो आज की क्लास जो एम्ब्रियो सेक है, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन का। बहुत सारे इसमें फैक्ट्स हमने एक डायग्रामेटिक व्यू के फॉर्म में यहाँ पे प्रेजेंट किया था। आई होप आपको आज का टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आया होगा।